नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव विकसित स्वागत करता हूं कंपैरिजन की दुनिया के एक और बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, भारत की सड़कें 6.3 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस के साथ गांव को शहर से और लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। और ये 6.3 किलोमीटर रोड सिर्फ गांव और शहर नहीं, भारत को 7 इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जोड़ती है। अगर आज की तारीख की बात करें तो भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जिसका अगर कैलकुलेशन करें तो भारत का टोटल रोड इतना बड़ा है कि वो धरती को 150 प्लस बार अपने रोड नेटवर्क से घेर सकता है। मतलब पूरी धरती का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर का है। आज की तारीख में जो हमारा देश डेवलप हो रहा है, उस समय में भारत में कई तरह के रोड्स हैं, जिसे हम NH, SH, DR, RR, UR, PR और IR रोड्स के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं, हमारे इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 5,846 किलोमीटर लंबा है। और ये रोड 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। वहीं आज की तारीख में भारत में हर दिन औसतन 30 से 40 किलोमीटर हाईवे बनाए जाते हैं, कभी कभी इससे भी ज्यादा। क्योंकि दोस्तों, सड़कों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ सड़क जाती है वहाँ विकास अपने आप पहुंच जाता है। इस वीडियो में हम एक एक चीज डिटेल से बताएंगे कि आप कैसे इंटरनेशनल रोड पहचान सकते हैं, उस रोड का नाम क्या है, उसकी लंबाई क्या है और भी बहुत कुछ। इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी है आपके लिए। इस सूची में सबसे पहले नंबर पर आता है इंटरनेशनल हाईवे। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत आज की तारीख में अपना बॉर्डर 7 देशों से साझा करता है। उनमें से कुछ ऐसे देश हैं जहां डायरेक्ट भारत की सड़कें तक पहुंच जाती है, जैसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, IMT राजमार्ग कहते हैं इसको। वहीं दूसरा है AH-42 जो हिमालय के रास्ते भारत को चीन से जोड़ता है। तीसरा है AH-43 जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। चौथा है AH-44 जिसकी योजना भारत को पूर्व में इंडोनेशिया और पश्चिम में कतर से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। वहीं पांचवा है AH-44 जो भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ता है। सूची में दूसरे नंबर पर है नेशनल हाईवे। दोस्तों, बेसिकली NH वो इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं जो अलग अलग राज्यों के कई बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। बेसिकली नेशनल हाईवे से पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया और एयरपोर्ट्स ज्यादातर कनेक्ट रहते हैं। इसीलिए नेशनल हाईवे को कहा जाता है कि ये भारत की इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि हमारे भारत में नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है, लेकिन 40% से ज्यादा ट्रैफिक इन्हीं पर चलता है। बेसिकली नेशनल हाईवे भी 3 तरह के होते हैं। पहला सिंगल लेन, दूसरा डबल लेन और तीसरा जिसे हम आम जनता 4, 6 या 8 लेन वाली सड़क कहते हैं। ये सब नेशनल हाईवे के अंडर में आता है। वहीं भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो भारत को नॉर्थ से साउथ तक जोड़ता है वो है NH-44 जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आपको बता दूं, साल 2021 तक 1.5 लाख किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था देश के पास, लेकिन अभी हाल फिलहाल के डाटा के अनुसार हमारे देश के पास 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का नेशनल हाईवे बन के तैयार हो चुका है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे किसके अंडर में आता है, तो बेसिकली इंडिया के कोने का हर नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है और इसके पूरे रखरखाव की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के द्वारा किया जाता है। और नेशनल हाईवे का ज्यादातर पैसा यानी इसका खर्चा टोल टैक्स के द्वारा जनता से वसूला जाता है। वहीं अभी हाल में इंडिया ने एक उपलब्धि भी ली है। 9 किलोमीटर लंबा हाई एल्टीट्यूड टनल है इंडिया के पास, जो दुनिया का सबसे लंबा वर्ल्ड क्लास ब्रिज चेन है, जिसे हम अटल टनल के नाम से जानते हैं। वैसे अगर जहां भी आपको NH लिखा हुआ ना दिखे पर रोड पे किनारे पे चलते हुए माइलस्टोन का कलर येलो और व्हाइट हो तो समझ जाइए ये NH का रोड है। वहीं NH के बाद सूची में आता है SH। अगर आप रोड के किनारे चलते हुए आपको कहीं SH ना दिखे पर माइलस्टोन का कलर यानी पत्थर का कलर ग्रीन और व्हाइट कलर का दिखे तो समझ जाइए स्टेट हाईवे है, यानी ये रोड जिस भी आप स्टेट में है उस स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर में आती है। SH बेसिकली राज्य के बड़े बड़े शहरों को और छोटे छोटे गाँव को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। इस रोड पर आपको बहुत ही कम टोल या कई जगह तो फ्री मिलेगा आपको, लेकिन NH पे कभी भी आपको टोल फ्री नहीं मिलेगा। बेसिकली अगर इंडिया की बात करें तो SH को इंडिया में गांव और शहर की कनेक्टिविटी का बैकबोन माना जाता है। पहले SH 1 लेन के भी होते थे, पर आज की तारीख में ज्यादातर इंडिया के SH 4 लेन ये स्मार्ट रोड्स में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जा सके। वहीं अगर डाटा की बात करें तो भारत के 28 राज्यों में टोटल राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,46,528 किलोमीटर की है और इसका 22.14% यानी 33,705 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा SH मुंबई का है।
आपको बता दूं, ये जितने भी आप नंबर देखते हैं एसएच के, भारत का हर राज्य अपना एसएच नंबरिंग सिस्टम खुद तय करता है। एसएच रोड्स की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर की होती है, जिसे ज्यादातर पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। सिंपली वे में अगर यहाँ तक आपको समझाऊं तो एनएच देश को जोड़ता है और एसएच राज्यों को जोड़ता है। वहीं अगर इससे छोटे रोड्स की बात करें तो अब आता है डीआर यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दोस्तों, डीआर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जब रोड के किनारे माइलस्टोन, जिसे आप पत्थर भी कह सकते हैं आम भाषा में, उसका कलर ब्लैक और व्हाइट दिखे तो आप समझ जाइए ये डीआर है, यानी ये डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएगा। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रोड भी दो तरह के होते हैं। पहला मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे एमडीआर कहा जाता है, जो इंपॉर्टेंट टाउन्स और इकोनॉमिक सेंटर को जोड़ती है और ज्यादातर स्टेट हाईवे को छोटे छोटे गाँव और वहां से इंटरकनेक्ट करती है। दूसरा होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी ओडीआर, जो ज्यादातर स्मॉल विलेजेस और एकदम अति पिछड़े ग्रामीण रोड को कनेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड भारत के रोड नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, खासकर रूरल कनेक्टिविटी के लिए। अगर आप डाटा बेसिस पे बात कीजिएगा तो जिला सड़क 6,32,154 किलोमीटर लंबी दूरी तय करता है इंडिया में, मतलब मील में 3,92,802 मील, जिनमें से अभी 14.80% का हिस्सा भारत में पक्की सड़क में आता है। आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट रोड की बिगेस्ट प्रॉब्लम इसके रोड की मेंटेनेंस है, क्योंकि ये रोड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, जिला परिषद और पीडब्ल्यूडी मतलब लोकल अथॉरिटीज के अंदर आती है, जहाँ फंडिंग लिमिटेड होती है। इसका असर आपको 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बिहार जैसे राज्यों में दिखेगा, जिसके कारण इसकी डेवलपमेंट काफी स्लो और बिल्कुल ना के बराबर होती है कई जगहों पर। अगर सबसे बेस्ट एमडीआर रोड्स की बात करेंगे तो उस सूची में तमिलनाडु आता है। आज के तारीख में तमिलनाडु की रोड काफी डेवलप्ड है। आपको बता दूं, एक वक्त में बिहार और तमिलनाडु की जीएसडीपी सेम थी, लेकिन बिहार आज भी पीछे रह गया और तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट में काफी आगे निकल चुका है। आपको बता दूं, इन दोनों स्टेट का कंपैरिजन हमने अपनी पिछली वीडियो में कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये दोनों स्टेट 1965 में एक बराबर थे, कैसे तमिलनाडु इतना आगे निकल गया, तो आप हमारे चैनल पे जाके, नहीं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बारे में काफी डेप्थ जानकारी दी गई है, आप वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट रोड ज्यादातर लोग मीटिंग लैंग्वेज में यूज करता है। इसको आम भाषा में फार्म टू मार्केट रोड कहा जाता है, क्योंकि भारत के ज्यादातर किसान इन्हीं रोड से अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में डिस्ट्रिक्ट रोड को समझे तो डिस्ट्रिक्ट रोड लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ता है। सूची में 5वें नंबर पर आता है, यानी इससे भी छोटे नंबर पे आता है, जहाँ भारत की सबसे बड़ी आबादी रहती है, यानी गाँव में। और अगर सही मायनों में कहें तो किसी भी देश की रियल लाइफ लाइन होती है ग्रामीण सड़कें, जिसे हम रूरल रोड कहते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में दूसरे नंबर पर आता है इस सूची में। और अगर कुल सड़कों के हिस्से में देखा जाए तो ग्रामीण सड़कों का हिस्सा 70% से भी ज्यादा का आता है। और अगर अकॉर्डिंग टू डाटा आपको बताऊं तो भारत में ग्रामीण रोड का नेटवर्क 45 लाख किलोमीटर का है, जो देश की कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 71.4% है। आपको बता दूं दोस्तों, ग्रामीण सड़कों की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY है, जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी। उस समय भारत में हर दिन औसतन 100 से 130 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनती थी। इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि 500 से अधिक, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से प्लस वाली आबादी वाले गाँव को हर मौसम के अनुकूल सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। आज के तारीख में अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ग्रामीण सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, ये किसी भी गांव को गरीबी से निकालकर विकास की ओर ले जाती है। ये शहर और गांव के बीच की दूरी कम करती है, क्योंकि अगर अच्छा रोड रहेगा तो किसान जल्दी अपनी उपज को शहर तक पहुंचा पाएंगे। आपको बता दूं, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग यानी PW और पंचायत निकायों द्वारा किया जाता है। बेसिकली कहें तो हमारे गाँव के मुखिया द्वारा। और अगर आप किसी रोड पर चल रहे हैं और आपको पहचानना हो ये ग्रामीण सड़क है या डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो जिस भी माइलस्टोन के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर ऑरेंज और व्हाइट कलर का माइलस्टोन दिखे तो समझ जाइएगा ये ग्रामीण सड़क है, जो कि PMGSY के अंडर में आती है। आगे चलते हैं और जानते हैं भारत के छठे सबसे मेन रोड्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं अर्बन रोड। दोस्तों आपको बता दूं, अर्बन रोड्स वो सड़कें होती है जो दिल्ली, मुंबई, पटना और भी जो बड़े शहर होते हैं, उन शहरों के अंदर लोगों की गाड़ियों, बसों, मेट्रो और डेली एक्टिविटीज को कनेक्ट करती है। उसे अर्बन रोड्स कहा जाता है। बेसिकली अर्बन रोड्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टेरियल रोड। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये कैसा रोड है, ये तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, तो घबराइए मत, आगे जाके समझ जाइएगा आर्टेरियल रोड किसे कहा जाता है। ये शहर की सबसे बड़ी और बिजी सड़कें होती है, जो ना कि डिस्ट्रिक्ट में आती है ना ही ग्रामीण सड़क में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिंग रोड का नाम सुना होगा। बहुत लोग इसे हाईवे इनसाइड सिटी के नाम से भी जानते हैं और बहुत लोग इसे रिंग रोड के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आर्टेरियल रोड एक सिटी के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ने वाली सड़क को कहा जाता है। और दूसरा होता है सब आर्टेरियल रोड। लोकल लैंग्वेज में इसे कलेक्टर भी कहते हैं। और बेसिकली ये लोकल रोड से ट्रैफिक लेकर मेन रोड तक पहुंचाता है, जो छोटी गली
गली मोहल्ले और जो भी उसके अंदर से निकलने वाले रोड होते हैं उन सड़कों को कहते हैं। आपको बता दो भारत में अर्बन रोड्स का टोटल रोड नेटवर्क सिर्फ 30% है, जो भारत के रोड के कुल नेटवर्क में 5,44,683 किलोमीटर का योगदान देती है अपना। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया के मोस्टली ट्रैफिक का 60 से 70% यही अर्बन रोड खींच लेता है। वहीं आपको ये भी बता दो कि अर्बन रोड मेन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत के 100 प्लस शहरों में रोड्स को मॉडर्न बनाया जा रहा है और ये सारे रोड अर्बन रोड के अंडर में ही आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग लेन, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, साइकिल ट्रैक्स, ग्रीन रोड्स, पेड़ों के साथ। बेसिकली अर्बन रोड भारत के लिए वो रोड है जो शहर की रफ्तार, तरक्की और फ्यूचर का एक मिरर होती है, इसलिए अर्बन रोड काफी ज्यादा योगदान देता है भारत में। वहीं अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सबसे लास्ट रोड प्रोजेक्ट की। दोस्तों इस रोड की स्थापना 1960 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रोजेक्ट रोड्स वो सड़कें होती है जो पहाड़ी, बर्फीले, जंगल या बॉर्डर एरियाज में बनाई जाती है। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्रोजेक्ट रोड उन्हें कहा जाता है जिन जगहों पर रोड्स बनाना काफी मुश्किल होता है, फिर भी वहां रोड बनाया जाए उसे प्रोजेक्ट रोड कहा जाता है। सेना की मूवमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और रिमोट एरियाज के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट रोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दरअसल भारत में प्रोजेक्ट रोड या रोड नेटवर्क से तात्पर्य विशेष सरकारी परियोजनाएं जैसे NHAI, BRO और गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा निर्माण किया जाता है और ये रखरखाव भी इन्हीं के अंडर में होता है। दोस्तों प्रोजेक्ट रोड बनाते वक्त कभी कभी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है कि इन रोडों पर कभी कभी मशीन भी काम नहीं करती है, यानी इन रोडों को बनाने के लिए आज की तारीख में भी एज अ मैन मैनुअल काम करना पड़ता है। फिर भी अगर आपको हाल का डेवलपमेंट बताऊं तो प्रोजेक्ट रोड में सबसे फेमस प्रोजेक्ट रोड है जोजिला पास रोड, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। और आपको बता दूं जोजिला पास रोड को बनाने में 30% मैनुअल वर्क किया गया है। वहीं दूसरा है 18,000 फीट की ऊंचाई वाला सड़क खारदुंग ला पास रोड। ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक है और ये रोड भी एक जगह से दूसरे जगह को साल भर कनेक्टिविटी देता है। वेल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद।